हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके बच्चे जब ब्लैक बोर्ड से लिखते हैं तो वो इतना सारे स्पेलिंग मिस्टेक क्यों करते हैं, चाहे वो क्लास 1 का या क्लास 5 के बच्चे क्यों ना हो। देखिए, ये एक बहुत क्रिटिकल या प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझते। वो सोचते हैं कि बच्चों को स्पेलिंग प्रॉब्लम है इसलिए वो गलत लिखते हैं, बट दिस इज़ नॉट द फैक्ट ये होती हैं कि देखिए, मैम लोग जो टीचर्स जो होते हैं ना क्लास 1 से, एक्चुअली वो कर्सिव राइटिंग यूज़ करते हैं क्योंकि कर्सिव राइटिंग में एकदम स्मूथनेस देती है। जैसे आप ए के बाद बी सी डी ऐसे लिखे हैं ना, तो वो बहुत स्मूथ देती है कर्सिव राइटिंग। एंड अब अगर प्रिंटेड हैंड राइटिंग लिखे जैसे कंप्यूटर में या जैसे बुक में होती है, तो वैसा वाला जब लिखते हैं तो स्मूथनेस, ए के बाद हमें स्टॉप होना पड़ता है, फिर बी लिखना पड़ता है, फिर स्टॉप करके फिर सी ऐसे लिखना पड़ता है। बट कर्सिव में क्या है, ए के बाद आप बी सी डी ई ऐसे कंटिन्यूसली जेड तक लिख सकते हैं। तो रिकमेंड किया जाता है कि आप कर्सिव राइटिंग ही लिखें। तो इसलिए बच्चे को कर्सिव राइटिंग सिखाना जरूरी है। देखिए, बच्चे को जो कर्सिव राइटिंग नहीं आते ना, वो खुद से इंटरप्रेट करने लगते हैं कि ये शायद ये लेटर होंगे, तो वो लिख लेते हैं। इस लेटर को समझ नहीं पाते तो अपने से इंटरप्रेट करते हैं ये लेटर, क्योंकि है ना, वो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम कहाँ है ना। उनको भी खुद पता नहीं होती है कि वो गलती कर रहे हैं या उनके कुछ सीखने की जो कमियां हैं उसमें, उसके कारण शायद ऐसे हम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। एक कर्सिव राइटिंग ना सीखने के कारण बच्चे में और प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। एक तो स्पेलिंग गलत लिखेंगे, है ना, फिर रीडिंग भी गलत करेंगे, फिर सम मीनिंग भी गलत आ जाएंगी। तो इससे क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। तो पेरेंट्स कोशिश करें कि बच्चे जैसे ही यूकेजी कंप्लीट हो जाए तो आप 1 जैसे स्टार्ट होते हैं ना, 1 महीने पहले उनको कर्सिव राइटिंग सिखाएं, जिससे कि स्पेलिंग मिस्टेक कम हो, है ना, वो एकदम करेक्ट वर्ड पढ़ पाए, मीनिंग करेक्ट उनको समझ में आए। तो ये एक कारण है बच्चे को ब्लैक बोर्ड से जब लिखते हैं तो गलती क्यों करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को भी आपको शॉर्ट आउट करना है बाय टीचिंग देम कर्सिव राइटिंग। सो कर्सिव राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, चॉइस ऑफ हैंड राइटिंग बच्चे पे डिपेंड है ना, वो कर्सिव भी लिख सकते हैं या प्रिंट हैंड राइटिंग भी लिख सकते हैं। बट क्या है, सीखना सबको ज़रूरी है। आप एक बार कर्सिव राइटिंग सीखिए, फिर उस लेटर है ना, जो कर्सिव लेटर ए है, फिर कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, तो आप उसको सीखिए। फिर उसके बाद एक बार आप जब सीखेंगे, उस लेटर को रिकॉग्नाइज करने शुरू हो जाएंगे, तो आप है ना, लिखना और पहचानना आपने सीख लिया। तो उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप कौन सा हैंड राइटिंग आप लिखें, है ना, इट्स अप टू यू। ये नहीं कि आपको कर्सिव ही लिखना है, बट ये पक्का ज़रूरी है कि आपको कर्सिव राइटिंग समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए। प्रैक्टिस इज मस्ट, है ना, चॉइस इज योर्स। ओके, प्रैक्टिस आप पक्का कीजिए, बट चॉइस आपकी है, आप कौन सा भी हैंड राइटिंग लिख सकते हैं। तो आप कर्सिव सीखिए, कहीं पे भी आपको फिर स्पेलिंग की प्रॉब्लम नहीं होंगी। ठीक है, सो प्लीज डू प्रैक्टिस कर्सिव राइटिंग ऑल्सो। बाय बाय।